उन्हीं का एक शेर है कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं समय हंसी जो महफिलों की शान होती है। मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल न हो तो शायरी बेजान होती है, हया शामिल न हो तो शायरी बेजान होती है। आइए हिंदुस्तान के सबसे चहीते और मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा लता हया जी को मैं दावत देने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लता हया जी का। अस्सलाम वालेकुम। इतनी दूर चल के कई उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सच का साथ देने के लिए आपके नेता जो हैं बहुत ही अच्छे रहबर हैं, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने सरदार, अपने सालार, अपने रहबर जो है वो सही चुनिए। और अभी बहुत माइक की गड़बड़ियां हो रही थी, मुशायरा की जहनियत के साथ नहीं आए, आज हम दूसरी बात करने आए हैं और गुफ्तगू करते करते आप तक पैगाम भी पहुंचाएंगे, इल्तिजा भी करेंगे। मुशायरे तो बहुत हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये कहना है कि आज बहुत अभी जो मुश्किलें आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी या और भी रुकावटें आ रही थी, तो ये सच है, आज का दौर ही ऐसा है कि जहाँ सच की आवाज़ को दबाया जाता है, मोहब्बत की आवाज़ को दबाया जाता है, अमन सुकून की आवाज़ को दबाया जाता है। जिसे कोई दुनिया में सुनता नहीं है, मोहब्बत की ऐसी सदा हो गई है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगी कि कोई कितनी भी आवाज को दबाए, सच हमेशा जीतता है। और आप लोगों से कहना, इस बात को समझिए, इस हकीकत को समझिए, क्योंकि आप वो कौम हैं, आप वो कौम हैं जिस पे हजार इल्जाम लगाए जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अभी खामोश हूँ, अभी खामोश हूँ, लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। मैं जिंदा कौम हूँ, अपनी हिफाजत कर भी सकती हूँ। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। मैं जिंदा कौम हूँ, अपनी हिफाजत कर भी सकती हूँ। मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, वगरना जब भी मैं चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ, वगरना जब भी मैं चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ। तो मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करता है, इसलिए खामोश है। और मैं ये कहना चाहूँगी, अदावत कीजिए, बगावत कीजिए, लेकिन खामोशी के साथ 11 तारीख को आप जाके, जरूरी नहीं है कि आप अदावत के लिए, बगावत के लिए जुलूस निकालें, दंगे करें, शोर शराबा करें। खामोशी से, सलीके से भी अदावत और बगावत हो सकती है। और आपको मौका मिला है 11 तारीख का कि आप वो अदावत और बगावत करें, और बिल्कुल संभल के, क्योंकि ये कहना है कि जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं है। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं है। और इस बात को समझिएगा कि हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है, सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। तो अपने आप को सरकार बनाइए। और ये भी कि खुद उसने ये कहा है कि हमें समझने की, संभलने की जरूरत है कि न जिसकी फिक्र हो अच्छी, न जिसकी सोच हो सच्ची, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अपनी हालत बदलिए। और देखिए, बहुत बुरा लगता है मुझे, मैं आप लोगों के बीच थी हूँ और रहूंगी, आप लोगों की बात करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी, कोई कुछ भी कहे। मैं आज यहाँ अपनी बात नहीं करने आई, मेरे लिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तब भी आप लोगों की बात करती थी, क्योंकि मुझे जो बात सच लगती थी वही मैं कहने की कोशिश करती हूँ। कभी उर्दू पे इल्जाम लगाया जाता है, कभी मजहब पे इल्जाम लगाया जाता है, कभी इस्लाम पे, कभी मुसलमान पे। ये बात मुझे हमेशा नागवार गुजरी है, क्योंकि कोई मजहब धर्म नहीं है, कब कहा रंग दो जमी को खून से, कोई मजहब बीज नफरत के कभी बोता नहीं।
कोई मजहब बीज नफरत के कभी बोता नहीं। तो एक मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे, बहुत सीधा साधा सा हल है, क्यों समझ में नहीं आता कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और उर्दू के लिए कहा जाता है, ज्यादा वक्त उर्दू के लिए कहा जाता है कि भी कहा गया कि उर्दू बोलने वाले कठमुल्ले होते हैं। तब मैंने एक बात कही कि पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, जवाब देने की कोशिश की है। पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, अशार भी कहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ाती हूँ, अशार भी कहती हूँ, इंग्लिश भी आती है मुझको, हिंदी खूब समझती हूँ, इंग्लिश भी आती है मुझको, हिंदी खूब समझती हूँ। फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है, फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है। अब बतलाओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? अब बतलाओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हालांकि मुझे कहा गया है कि ये वाली नज़्म आप सुनाना, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमेशा ये बात बोलना चाहूँगी कि बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक, राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और देखिए, एक शेर और सुना रही हूँ, गौर कीजिएगा कौन कितने भरोसे के काबिल है कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और मैं एक नज़्म, हालांकि बहुत आप लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर सुनाना ज़रूरी समझती हूँ। और इसलिए सुनाना ज़रूरी है कि वही मुश्किलें अभी मैं रास्ते से आ रही थी, तो मुझे तो अफसोस हो रहा था कि मैंने वो बंद और क्यों नहीं जोड़े सड़कों पे और खड्डों पे। ठीक है, तो मैं बुलबुल की नज़्म सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। वही की वही है, कुछ बदला नहीं है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप अगर अपने नेता को इस बार लेके आएंगे, अपने हमदर्द को लेके आएंगे जो आप लोगों के बीच में से, तो वो सारे हालात सुधरेंगे जो मेरी नज़्म में मैंने बयान करने की कोशिश की। सुनिएगा। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। अब जो पहला वंदना मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको अभी वोट देने की उम्र भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी सुनिए उनके लिए। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल, पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। अब देखिए, अब मैं आती हूँ जो भी कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई, फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर, यहाँ काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए,
कौए मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, एक रोज कचहरी आई पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। अब देखिए नेता कैसे कैसे नेता खड़े होते हैं। तब मैंने कहा है कि सुनिएगा कि एक रोज मैं नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने जनता की सेवा करने, पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और मुझे यकीन है कि आप बहुत पाक साफ दामन हैं, आपके रहबर हैं, इन पे कोई इस तरह का कोई भी इल्जाम नहीं है। तो आपको 11 तारीख को इनको वोट देना ही है। और मुझे आप लोगों से ये कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है? और आप इतनी दूर बैठे, हम इतनी दूर तक आ गए, तब ये कह रही हूँ कि क्यों धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है? और बिल्कुल मत डरिए, ये भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम कहीं तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम कहीं तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर लें तो